बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा उसावा का है, जहां के रहने वाले यादव समुदाय की व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खेत पर मेड़ के विवाद को लेकर शाहजहांपुर के पैरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेत में गोली मार दी गई थी। इसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार भविष्य दे रही है। वहीं आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उसावा थाना भी लगता है और एक कस्बा है। तो यहाँ पर विगत दिनों 5 तारीख के लिए एक निर्मम हत्या कर दी गई अरवेश यादव की। मामूली से विवाद था, और विवाद क्या था, मेड़ के लिए। तो इस तरीक़ा पे जब हत्या कर दी गई थी तो इनके जब यहाँ पर आए हैं अजीत यादव जी, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो परिवार से मुलाकात भी की है और उनके लिए कुछ आश्वासन भी दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं बात करता हूँ और देखते हैं। जी सर। देखिए, हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं। जी। ये जो अरवेश यादव की हत्या की गई, उसकी निंदा करते हैं जी। और इनके परिवार को 5 बच्चे हैं, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग हम करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जी। बड़े पैमाने पे जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, महिलाएं हैं और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज पे भी अत्याचार हो रहे हैं, और जो अपराधी हैं उनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ भी आप देखिए कि जो पीड़ित है, दिन दहाड़े हत्या हुई, इनकी गोली मार दी गई दिन दहाड़े। कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं था। तो ये केवल अपना दबदबा कायम करने के लिए, और जो मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के जो अपराधी हैं उनको सत्ता का कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका कुछ हो नहीं पाएगा, और उनको ये सत्ता का संरक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इस वजह से उनके हौसले बढ़ गए हैं। और आप देखिए कि दिन दहाड़े यहाँ हत्या हुई, सभी पार्टियों के लोग यहाँ आए पीड़ित का साथ देने के लिए, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है वो पीड़ित का जो है आंसू पहुँचने नहीं आया। कोई भाजपा का नेता नहीं आया, जबकि बीजेपी के यहाँ के मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के जो है चेयरमैन हैं, और बीजेपी की हुकूमत चल रही है। तो इससे जाहिर होता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी पीड़ित के साथ नहीं है। और इस वजह से प्रदेश ये जो अरवेश यादव हत्याकांड है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। अगर पीड़ित के साथ नहीं खड़ी है तो कहाँ खड़ी है? वो तो जो है हत्या के 5 दिन बाद, 4 दिन बाद जो है हत्यारे गिरफ्तार हुए। जब हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम लोग आंदोलन करेंगे, आज उपवास पे बैठेंगे, तो हम आंदोलन के दबाव में, जनता के दबाव में अपना फेस सेविंग के लिए इनको गिरफ्तारी करनी पड़ी। गिरफ्तारी हुई है, कह लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? जो जानकारी है 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सर जाहिर सी बात है, छोटे छोटे बच्चे, सुनने में आ रहा है कि छोटे छोटे उनके बच्चे भी हैं, और परिवार में उनका भाई हैं, 2 भाई हैं, 5 भाई हैं आप? 5 भाई हैं, और साफ जाहिर सी बात हो रही है कि अपना ये पालन पोषण खेती से करते हैं। और देखते हैं, उनके भाई से हम बात कर रहे हैं। आप आइए जी, क्या मामला हुआ था पूरा उसमें? खाली हम लोग एक पूरा बांध रहे हैं जी, और जीवन दिन ने थोड़ी सी मैर काटी, तो इनसे हमारे भाई ने मना करी कि भाई मैर मत काटी जी। तो इन्हें कि सही है, नहीं काटते, अभी हालात हैं ठीक है। फिर जो आज जे हुए हते हम लोग पूरा बांधते रहे, जे जी हते ट्यूबवेल पर, और हम लोग 2 भाई पूरा बांधते रहे। तो ये रास्ते आए मोटरसाइकिल से, बैग से आवाज़ देने ट्यूबवेल खत्म आए, तुम आगे इसकी खाली गोली मार दी। चलो आप बता दें चले कि ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अजीत यादव, और हम बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार चल रही है यहाँ पर, अपना उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी चल रही है।
तो इसका कहीं ना कहीं इसके मुद्दे पर भी हम बात करते हैं कि भाजपा का कोई नेता आया है नहीं। देखो जिला अध्यक्ष से लेकर और विधायक तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर यहाँ पर कोई आए या नहीं आए, पीड़ित परिवार से हम बात करते हैं, देखते हैं। आए थे कोई भारतीय जनता पार्टी से? कोई नहीं आए थे, कोई नहीं आया। और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये बड़े बड़े दावे करती है कि मैं सबका विकास सबका साथ, और जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है कि सबका भाजपा सरकार जब भी है तो सबका एक सीधा विकास करती है और सबको एक समान मानती है। तो इस पे इस चीज़ का नहीं साहब, नहीं मानती, हम लोगों को नहीं मानती। मानती होती तो आते नहीं हमारे द्वारे। तो आपका ये माने कि ये दोष है कि आप यादव जाति में पैदा हुए इसलिए नहीं आए तो वो? इसलिए नहीं आए साहब, क्या यादवों की वजह से नहीं यादवों की वजह से नहीं आई। आए। तो खुला संरक्षण मिल चुका है। और बात करें हम ये कि दावे की कि कहते हैं कि भाजपा सरकार जो भी बोलती है वो करती नहीं है कभी। अगर करती तो अगर वो आते यहाँ पर और आते तो पीड़ित परिवार से एक बार मिलते। तो इन लोगों की क्या मांग है और हम बात करते हैं। जी भाई साहब, आपके भाई थे जी, क्या मांग है आपकी अब सरकार? हमारी जो है, हमारे भाई को मतलब मारे हैं तो उनको मतलब न्याय मिलना चाहिए, और हमारे 5 बच्चे हैं उन्हें मतलब उनके लिए कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। बस छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो रहा है जो भी है। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे, ठीक है जी, तब तक वो लोग मार के और मतलब भाग चुके थे। कि भागते समय कोई जैसे हम में से एक भाई भागा, ठीक, तब पलट के उन्होंने जवाब दिया अगर तू दिया है तो तुझे भी बात है। एक हवाई फायर भी किया है। हवाई फायर भी कहीं ना कहीं अभी आपको डर है इस चीज़ का? हाँ, डर है। कभी कभी भी मार सकते हैं। कभी मार सकते हैं। कभी पुलिस प्रशासन में कोई मदद ना कोई मदद गश्त पे गश्त तो यहाँ शाम होती है को- आपके घर पर? शाम को आते हैं। आते हैं? हाँ, तो गाड़ियाँ बैठे रहती हैं। कौन? होमगार्ड आते हैं? गाड़ी आते हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है इस चीज़ का, और जाहिर सी बात है कि डर लगता है। तो अब इस चीज़ के लिए दावे करते हैं वो चीज़ कि हम आपको ही गोली मार दें, उस दिन कहा था, है ना? हवाई फायर भी किया था। अच्छा, तो आज हमारे बदायूं के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के श्री अजीत यादव जी आए हैं यहाँ पर और उपवास पर बैठे हैं। पीड़ित परिवार से मिले और उनके लिए जो भी है बात करते हैं सबसे दोबारा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनके मदद के लिए आप आगे बढ़े हैं। शुरू से ही पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम अटेना घाट पे भी गए थे परसों, जी जहाँ अंत्येष्टि हुई अरविंद यादव की, और पहले दिन से ही जी जब हमें सूचना मिली तो हमने सहयोग व्यक्त किया है। और आज भी हम उपवास पे बैठे, उस दिन भी हमने ऐलान किया था कि एक दिन में अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते तो हम आंदोलन करेंगे, और प्रशासन को दबाव में ये जो है उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी है। कहीं ना कहीं दबाव प्रशासन का और आप लोगों का दबाव हुआ इसलिए गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हाँ, 3 दिन तक 4 दिन तक अरेस्टिंग नहीं हुई। जब हम लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया तब अरेस्टिंग हुई। जी, और कोई परिवार को मुआवजा नहीं है। हमारी ये मांग है कि 1 करोड़ रुपया इनको मिलना चाहिए। अरविंद यादव के परिवार को, इनके 5 बच्चे हैं, अनाथ हो गए, पत्नी है, कैसे इनका परिवार चलेगा? तो हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया। देखते हैं। और उसावा वार्ड नंबर 4 से हेमेंद्र गुर्जर की रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़ चैनल, जिला बदायूं से।